ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की। में जानेंगे कैसे गुरु शिष्य हों तो मिलेंगे बाबा जी। तो पहले गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, गु मतलब माया, रू मतलब माया से निकालने वाला, गु मतलब अविवेक, अज्ञान, माया, रू मतलब उसमें से निकालने वाला, 84 लाख योनियों में से निकालने वाला। और कितने महापुरुष दुनिया में, संत कबीर, बाबा फरीद, रविदास दुनिया में आते जाते रहते हैं, उनके अवतार होते रहते हैं, आए आ रहे, आगे भी आएंगे। लेकिन कलयुग में हंस जुगेगा, दाना कौवा मोती खाएगा, रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उपनिषद गीता रामायण गुरबाणी पवित्र सारे ग्रंथ पंथ हमें क्या कहते हैं कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण हर शहर हर गांव में आज तुम्हें जगह जगह पे गुरु मिल जाएंगे। लेकिन कैसे गुरु और शिष्य हों तो कल्याण होगा। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे गुरु दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु किए, भी लखदाता जी हैं, गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। बाबा बालकनाथ जी ने उनको अपना गुरु बनाया। भर्तृनाथ ने पहले गोरखनाथ से शिक्षा प्राप्त की, फिर बाबा बालकनाथ जी से की, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से की, फिर इंद्र से की, फिर उसके बाद शंकर भगवान से विद्या प्राप्त की। तो कैसे गुरु होने चाहिए जिससे हमारा कलयुग में कल्याण होना निश्चित है। अगर वैसे वो नहीं है तो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने भी लाखों करोड़ों की भीड़ उनके पास लगी हो। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों पुराणों से अगर वो प्रमाणित नहीं है तो वो हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। और सिर्फ रश और भीड़ देख के अगर हम वहाँ जुड़ गए हैं कि, और रश तो अब हॉस्पिटल में भी बहुत है, पीजीआई में अगर तुम जाके देखो, कोर्ट कचहरी में जाओगे वहाँ भी बहुत ज़्यादा तुम्हें रश मिलेगा। कोई फिल्म स्टार अपने फिल्म की प्रमोशन करने आता है, वहाँ भी बहुत बहुत रश हो जाता है। कोई राजनीतिज्ञ वोटें मांगने आता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। तो रश से हम किसी सदगुरु या संत, वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, उनको नहीं जज कर सकते। क्योंकि रविदास तो जुतियाँ गंढ रहे हैं अपनी कुड़िया में, दुकान में, और आने वाले का मन गढ़ते जा रहे हैं। कबीर जी कपड़े, नामदेव जी चुन्नियाँ रंगते हैं। तो महापुरुषों के पास कोई ये ऐसा रूल नहीं होता कि इनके पास बहुत रश है या बहुत बड़ा डेरा या लाखों लोग बैठे हैं तो ये हमारा कल्याण कर देंगे। भक्ति जब गुरु इन सब एंगलों से नहीं परखे जाते हैं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथों से कैसे गुरु जो और कैसे शिष्य या कैसे गुरु शिष्य हो तो मिलेंगे बाबा जी या शिव पिता परमात्मा जो भगवान अल्लाह वाई गुरु गॉड। उसमें गुरु में गुरबानी में भी लिखा गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, और वेद शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है कि गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसको वेद शास्त्र पुराण उपनिषद इन सब का ज्ञान हो। क्योंकि वेद अपौरुषीय है, किसी ने उसको बनाया नहीं, उसको भगवान ने ही सृष्टि के आदि में बनाने से पहले प्रकट किया था, ताकि मेरा ये जीव, मेरी संतान, मैं गुरु बन के जब उसके पास जाऊं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो उसको वेद में 1,00,000 श्लोक है, 80,000 कर्म मार के, 16,000 भक्ति मार के, 4,000 ज्ञान मार के। ज्ञान में 2 आते हैं, ज्ञान योग। तो ये वेद का ज्ञान जिसको हो, क्योंकि वेद के बाद भी फिर शास्त्र पुराण स्मृतियां ये सब ग्रंथ बने जीव कल्याण के लिए। लेकिन वेद अपौरुषीय होने के कारण जब भगवान ने खुद इनको सृष्टि के शुरू में पहले प्रकट किया, इसमें जो मानव बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष पंच क्लेश का अधिपत है, तो वो कोई भी गीता का टीका, रामायण का टीका, इसका सलाह, ये धार्मिक किताबें लिख दी, वो लिख दी,
तो वो पढ़ के ही जो जीव भोले भाले हैं, जिनको ज्ञान नहीं है कि हम तो धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, इसकी पढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ रहे हैं, तो वो उनका ये मानव जीवन सिर्फ बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो सिर्फ कृत ग्रंथों को, उनकी मन बुद्धि के से गढ़े हुए ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि में 4 दोष, पंच क्लेश, त्रिगुणात्मक माया है। इसलिए उनका ग्रंथ पढ़ना भी टाइम वेस्ट करने के बराबर है। जहाँ तो समृद्ध ग्रंथ ऋषि मुनियों संतों महात्माओं पे जो वाणी उतरी, उसको उन पे पूर्ण, उनको संत मानते हैं, नानक जी को, कबीर जी को, फरीद जी को, रविदास जी को, उनकी अमृत वाणियों पे यकीन करना, श्रद्धा निष्ठा करना। पर अगर कोई उनको संत ही नहीं मानता, ये मानव सारी दुनिया नानक जी को, कबीर जी को, फरीद को, कबीर जी को, कोई किसी को संत मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, और इसकी बुद्धि में है ये डाउट कि उनको भगवत प्राप्ति हुई होगी कि नहीं होगी। ये दोनों चीजें इसकी बुद्धि में जो पाप है उसके कारण जीव के पूर्ण संत नानक, कबीर, फरीद, रविदास जी भी आए, उनको भी लोग पहचान नहीं सके, उनको भी तंग किया गया, और सारी दुनिया ने किसी एक संत को ही मानते हुए उसी की शरणागति को नहीं कबूला। तो ये दूसरा समृद्ध ग्रंथ जो कि जिनके पास ईश्वरी बुद्धि उन्होंने तैयार तो किए, पर उन पे भी जिनको श्रद्धा, आस्था, निष्ठा हो, किसी को महात्मा बुद्ध का उपदेश अच्छा लगता है, किसी को जैनियों का, किसी को सिख धर्म का, किसी को भक्ति मार्ग का, किसी को ब्रह्म ज्ञान का। तो अब बचे तीसरे, वो है वेद बनिर्गत ग्रंथ, जिनको भगवान ने आदि में ना ही किसी महापुरुष ने, ना ही किसी मानव बुद्धि से गढ़ा गया, जो साक्षात अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु ने ही सबसे पहले प्रकट किए, शिव पिता परमात्मा ने, जिसमें मानव बुद्धि में 3 गुण 4 दोषों का अधिपत्य नहीं है। तो उस वेद का आधार बना के, क्योंकि पुस्तकों से इस बातों को अब सिद्ध किया जा सकता है, पर वो पुस्तकें कैसी होनी चाहिए ये तुम्हें समझाया गया, क्योंकि जो बात तुम्हें नहीं पता तुम्हें जाननी पड़ती है। ए फॉर एप्पल का कबूतर, जा उड़ा ऊंट, जब कोई भी संसार का ज्ञान भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें नहीं पता तुम वहाँ उस पे उस्ताद के पास जान के उसको समझते हो, जानते हो। इसी तरह से अब यहाँ कहाँ जाए, तो ऐसे वेदों के पास हमें जाना पड़ेगा जो भगवान ने की उनको प्रकट किया, जिसमें कोई डाउट नहीं है। उसका एक एक शब्द खुद अल्लाह ताला, खुदा गॉड वाहिगुरु का ही रूप है, समझो ईश्वर का ही वो रूप है। तो उन वेदों के हिसाब से ऐसा गुरु चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनको वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का ज्ञान हो और हमें भी वो करा सके। आत्मा क्या है इन डिटेल, परमात्मा क्या है इन डिटेल, माया क्या है इन डिटेल, 3 शरीर, त्रिदोष, त्रिताप, त्रिकर्म, 4 दोष, पंच क्लेश, पंच विकार और पंचकोश, ये सब चीजें क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, ये सब उसको श्रोत्रिय होने के कारण, क्योंकि उसको वेद की नॉलेज है और इसलिए उसमें वो सारा ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान उसको भी होगा, वो हमें भी कराएगा। और ब्रह्मनिष्ठ मतलब प्रैक्टिकली भगवत प्राप्ति किया गया महापुरुष होगा, जहाँ परमात्मा ही उस महात्मा के संतों के अवतार, जहाँ परमात्मा महात्माओं के रूप में जो अवतार लेता है, संतों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, वो ऐसा ही परमात्मा का कोई अवतार होगा, संत के रूप में, गुरु के रूप में। तो अगर वो श्रोत्रिय होगा, खुद तो जानता हो, अगर तुम्हें ना समझा सके तब भी उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, अगर सिर्फ थ्योरी ही है, और जब तुम फिर प्रैक्टिकल साधना करोगे, उसमें जहाँ जहाँ तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट्स आएंगे, जो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वही तुम्हें उससे निकालेगा, संभालेगा, बताएगा और तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करेगा, तुम्हें माफ़ करेगा और गुरु ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, विष्णु बन के जो दिया ज्ञान है उसकी रक्षा करेगा, जो रह गया उसको देने की जिम्मेवारी लेगा, शंकर बन के तुम्हारे अंदर के पापों को, तुम्हारे अंदर की रुकावटों को, तुम्हारे अंदर की अनधिकार चेष्टा को
तुम्हारे अंदर की लापरवाहियों को, तुम्हारे अंदर की आलस्य, सुस्ती, जो भी तुम साधना करने के प्रति करते हो, अनर्थ निवृत्तियां, उनका नाश कराएगा। अनंत जन्म के तुम्हारे संचित कर्मों से भी वो लड़ेगा। तो ऐसा गुरु श्रोत्रियम चाहिए और प्लस ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है, उसके पास दिव्य प्रेम शिव शक्ति है जो तुम्हें दान दे करेगा। वो तन मन से जब तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा अंतःकरण ये मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होने के बाद, तन मन धन से सेवा, उसकी शरणागति करने के बाद, तो शुरू में भी वो तुम्हें मन शुद्ध करने में हेल्प करेगा, तन मन धन से सेवा देके, और शुद्ध होते ही अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है तभी वो तुम्हें दिव्य शक्ति, शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, ऐसी शक्ति दान देगा जिससे तुम ब्लेस्ड हो जाओगे, जिससे तुम इनलाइटेंड हो जाओगे, जिससे तुम दिव्य हो जाओगे, तुम्हारा दिव्य अंतःकरण हो जाएगा। तो ये तो है गुरु। उस गुरु में 3 गुण रज तम सत माया के, कि ये मान प्रतिष्ठा वैभव ये सब उनसे कोच दूर हो गए। उसको सिर्फ जीव के लिए, उसको ये नहीं है बहुत ज़्यादा रश हो, बड़े ज़्यादा डेरे हो, यहाँ भी हो वहाँ भी हो, ऐसा उसको कुछ नहीं होगा। उसको जीव का सुनने वाला चाहे एक हो, नानक जी की तरह नौखंड पृथ्वी, उसके लिए भी वो बोलेंगे। तो ये लाखों करोड़ों अरबों जो डेरे बने हैं, जहाँ लोग बैठे हैं, तो सचखंड में तो कोई जा नहीं रहा, उसमें तो वही बंदे हैं फिर से, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, मीरा, ऐसे गिनती चुनती के वो कहाँ जा रहे हैं जो इतने डेरे वाले हैं, लाखों बंदे। तो 55,000 नरक होते हैं, उसमें से 28 प्रमुख हैं, तो उनका तो कोई नाम आ नहीं रहा। तो अंडरस्टूड ही है फिर वो कहाँ जा रहे होंगे सारे, जब सचखंड सतलोक में कोई नहीं जा रहा, उंगलियों पे गिनती हो रही है, तो चाहे कोई 5 करोड़ है कहीं 10, तो उसको ऐसे राजस डेरा बनाना, जब बहुत ज्यादा भीड़ को इकट्ठी करना, उनको पता होता है ये संसार मांगने वाले हैं सारे, जिसको करतार चाहिए होगा, परवरदिगार चाहिए होगा, वो तो लाखों में से कोई एक होगा। तो फिर भी ईश्वर से जो भी हम जानते हैं, समझते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमें वो जरूर प्राप्त होता है पूर्ण गुरुओं से और भगवान से। तो ये श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ, तो रज माया, सत माया, वो माया के अंडर जो देवी देवता हैं, उनकी पूजा, जब उनकी आराधना करने से हमें रोकेगा, जो माया के अंडर है, ना कि आदि शक्ति, दुर्गा उपासना, विष्णु उपासना, शिव उपासना और गणेश उपासना और सूर्य उपासना, ये 5 देव उपासना मोक्ष मुक्ति देने वाली है। गुरु भक्ति के साथ इनकी भक्ति होती है। वो ऐसा नहीं कहेगा ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंडर है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवों पे, तो गुरु भी माया के अंडर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे डेराओं पे, बहुत सारे ऐसे जगहों पे ये प्रवचन किया जाता है कि सब देवी देवता माया के अंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ स्वर्ग तक 11 स्वर्ग होते हैं, कर्मदेव, नित्य देव, देव गंधर्व, जानस देव, पितृदेव, ब्रह्म देव, इंद्र, प्रजापति, बृहस्पति, ये उनके राजे हैं, जो 11 स्वर्ग, और भूर्भुव, महाजना, तपस्सता और अतल, सतल, वितल, तरातल, महासल, महातल, रसातल, पताल, ये 14 भवन के में सवारा स्वर्ग है। बस इधर की जो साधना है वो माया के अंडर देने वाली है। पर अब वो गुरु कोई ज्ञान नहीं होगा, वो साधक होगा, जहाँ लोगों का बनाया हुआ, भीड़ का बनाया हुआ गुरु होगा, क्योंकि बंदे की बुद्धि में रजतम सत गुण है, 4 दोष है। उसको क्या पता कि ये ए फॉर एप्पल प्रोफेसर जिससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसको वो कैसे, तो अनपढ़ है, वो कैसे टीचर को सिलेक्ट करेगा कि दिस इज ही और शी विल बेस्ट फॉर मी। वो अनपढ़ बेचारा ABCD भी नहीं जानता, तो भीड़ को देख के कहीं भी गुरु बना लेगा और ये उम्मीद रख के जाता रहेगा मुझे सचखंड मिल जाएगा मरने के बाद। तो 3 घंटे पेपर में 10 साल हुआ नाम लिए, काम क्रोध लोभ अहंकार, वैसे ही मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इसकी पहचान नहीं मिली अभी तक, और अनंत जन्म से वो भटक रहा है, उसकी पीढ़ियां भटक रही हैं। तो 3 घंटे का जब पेपर था तब तो कोई ज्ञान उसने लिया नहीं, उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा ये कम नहीं हुई, कोई ज्ञान उसको नहीं मिला। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, गुरु शब्द का ही ज्ञान क्या है ये भी नहीं पता, और उम्मीद ला के बैठा है, तो सिर्फ धोखे में मरेगा, नरक जाएगा। और ऐसा जो उसको समझाने वाला वो भी नरक ही जाएगा। कीटा इंदर कीट करे, दोषी दोष करे,
जपजी साहब में लिखा है ऐसा सिर्फ डेरा देख के रश देख के तुम वहां चले जाओ, अगर वहां ऐसी साधना ऐसा ज्ञान नहीं देता जाता तो वो सारे लोग नरक ही जाएंगे और गंद खाने वाला कीड़ा बनेंगे आगे जाके। तो हमें किसी को अच्छा बुरा कहना हमारा मकसद नहीं है, हम किसी का प्रॉपर नाम हाईलाइट नहीं करें, हम सिर्फ जो शास्त्रों ग्रंथों पंथों में लिखा हुआ है वो सच्चा ज्ञान देना हर भक्त का, हर सेवक का, हर दास का भगवान के, जिसको भी प्रवचन करने की वो भगवान कहते हैं शक्ति देते हैं, जहाँ उनको ऑर्डर देते हैं, उन पे कृपा करते हैं और फिर वो उन सत्य बोलना और सत्य से जीवों को जोड़ना, उनका कल्याण करना, ये उनका धर्म और कर्तव्य रहता है। तो इसलिए गुरु की क्वालिटी बताई कि रजत तम सत। कई मिशनों में हमने देखा है कि यार इसमें ये मीट अंडा खाना भी अलाउड है, इसको अगर मनुष्य नहीं खाएगा तो ये सांप ही सांप हो जाएंगे, लेकिन सपनी अपने सारे बच्चों को खा जाती है, सिर्फ उतने ही सांप बचते हैं जितने चाहिए, नहीं तो सारे सांप सांप हो। तो भगवान ने इसका इंतजाम कर रखा है, बड़ी मछली बेल मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा प्रचार कई डेरों पे होता है, जहाँ मिशनों में होता है कि भाई हमें तो ये खाना अलाउड है, अगर बंदा इनको नहीं खाएगा तो ये जानवर ही जानवर हो जाएंगे और जानवर सारे मनुष्यों को खा जाएंगे, इसलिए इनको खाओ, चाहे वो मछली है चाहे वो कुछ और है। तो ये सिर्फ बोले भाव का, भगवान ने 84 लाख शरीर बनाए हैं, सबका परम पिता है। जैसे एक माँ एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कत्ल नहीं कराती, ऐसे ही भगवान जितना हम उसको प्यारे उतने ही मेंढक, उतने ही मुर्गे, उतने ही बकरे, सब कुछ उसको, सब उसकी संतानें हैं, सब में वही एक आत्मा है। इसलिए वो एक बच्चे को जैसे माँ दूसरे से कत्ल नहीं कराती, ऐसे ही जीव हत्या करना पाप माना जाता है। तो जब जिसको असल गुरु मिलता है, सही ज्ञान मिलता है, सही आश्रम या सत्संग घर में या डेरा में वो बैठा है, तो इस बातों की वो समझ करता है। तो रिच तम सत, दूसरा ब्रह्म। अब 4 दोषों में कि उसका जो प्रवचन है वो शारीरिक नहीं होगा, शरीर के सुख इकट्ठे करने के लिए, इंद्रियों के नहीं होगा, आत्मा का कल्याण करने के लिए होगा। और मन की असावधानी, और मन ये कि अब वो सत्संग कीर्तन में बैठा है, संसार में मन अब वो प्रचार कर रहा है, लेकिन सिर्फ दसवंध इकट्ठा करना है, अपने खर्चे निकालने हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ानी है, अपने घर परिवार वालों को ऐश करानी है, संगत के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं है, संगत के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। और उनको सोचेगा भी कैसे जब अपने ही इधर अपनी एक कोठी और बनाओ, एक फ्लैट और बनाओ, ये गाड़ियां और ले लो, फलान टकान, उसी में वो सारा कुछ चला रहा है। तो मन की असावधानी से वो नहीं चलेगा, उसका मन बुद्धि तो ईश्वर से हमेशा के लिए जुड़ी है। जैसे सत्संगी लोग जाते हैं संसार में, दरबार में, मन उनका संसार में भटकता रहता है। तो ये दोष, और उसके बाद वो अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं होता। जैसे सारे जीव अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, पर अंदर से अच्छा नहीं बनना चाहता। इसलिए वो बाहर तो गुरु का स्वांग रख लेगा और वेशभूषा भगवे चोड़े डाल लेगा, जटाएं रख लेगा, या श्रृंगार भाव में कड़े पहन लिए या कुछ भी कर लिए, पर अंदर से महात्मा महापुरुष नहीं होगा। तो ये तीसरा दोष। और चौथा, सिर्फ थ्योरी का ज्ञान या 2-4 बातें याद करके 10 में 2 रामायण की, 2 गीता की, 2 हनुमान चालीसे की, ऐसे करके ही प्रचार करने नहीं लग गया होगा, उसके पास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कैटेगरी होगी। पर संसार के 99 और 95 या 99.9 कलयुग में रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, कि कौवा ऐसे गुरु बनेंगे जो अंधकार के मारे होंगे, जिन पे माया का प्रभाव होगा, उनके पास लाखों लोगों का वो डेरा हुआ करेगा, लोग वहां जाया करेंगे, बहुत भीड़, लेकिन हंस परमहंस गुरु के को उन लाखों में से कोई एक पहचान पाएगा, जुड़ पाएगा, अपना कल्याण कराए पाएगा। ये जुग चारे आरजा होर्द सुनी हुए। जपजी साहब में भी ये डेरों की बात लिखी है। संत कबीर जी ने भी कबीर अमृतवाणी में लिखा गया कि 12 डेरे कलयुग में बनाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, पर अंत उनको काल की
प्राप्ति होगी। वो इसलिए हमें तो जीव को जो सच्चा पक्का ज्ञान है उसी से उसकी वास्तविकता बतानी है। इसी को अच्छा बुरा कहना इस सचकृतार धाम का हमारे प्रवचन का मकसद नहीं है, क्योंकि कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो भी कर्म कोई करेगा, जो जैसा भी गुरु करेगा वैसे ही उसके साथ उसको आगे जाके फल मिल जाएगा। फल देना ईश्वर परमात्मा के हाथ है। लेकिन जीव के साथ ठगी ना हो। पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। पानी पीजियो पौन के, गुरु कीजियो चौन के। वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने बार बार हमें अलर्ट किया है कि सूट लेते वक्त इतनी बार्गेनिंग, अपनी बेटी की शादी करते वक्त इतनी बार्गेनिंग, हर चीज में इतना। तो गुरु बनाते वक्त कभी भी रश को देख के, भीड़ को देख के, इन सब चीजों में, तो उसके बाहरी जो वेशभूषा देख के उससे ही गुरु मत बनाओ। तुम पहले समझ करो, तुम कोरे अनपढ़ो, तुम्हें पता नहीं है। तो ये चौथा दोष जिसको कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो कहते हैं, हम डिटेल अलग से बताएंगे। तो जिससे शारीरिक उनका कि ये शारीरिक सुखों के इकट्ठे करो, घर प्रवाह संसार कोई धन दौलत को, ऐसा प्रवचन वो नहीं देंगे। और दूसरा वो सावधान रहेंगे कि जीव का कल्याण कैसे होगा, इनको क्या ज्ञान दिया जाए। अब तुम्हें तो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, अपने उस सारे प्रवचनों से उल्टा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। और तीसरा, अंदर से बाहर से बहुत स्वांग रच रखा होगा कि सारे अच्छा बड़ा इंप्रेशन जाए संगत पे, और अंदर से अच्छा बनने की जब अच्छा नहीं होगा। ये चारों दोष जो मनुष्य में है वो उस गुरु में नहीं होंगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में। और राग, उसको संसार से जो आसक्ति है या संसार का जो मोह है, तो वो उसको नहीं होगा। ना द्वेष, ना संसार को वो बुरा कहेगा, ना ही संसार की किसी भी चीज से वो तृप्त होगा, ना ही उसमें आसक्त होगा। तो राग द्वेष आसक्ति उसको किसी बात का आहनकार नहीं होगा। इतना ज्ञान लेके भी वो कहीं भी बैठ जाएगा, संगत के साथ किसी भी अमीर गरीब को अपने पास आने देगा, उसका जीव कल्याण ही करेगा। और उसकी जात पात रंग रूप वर्ण धर्म ये सब नहीं। जब मेरे पास इतना ज्ञान है, जब मैं भगवत प्राप्ति की है, उसकी एक्टिविटीज नीचो ऊंच करे मेरे गोविंद, उसमें इतना ज्ञान लेके भी दीनता, नम्रता, करुणा, दया हमेशा देखने को झलकने को मिलेगी। तो अस्मिता अहंकार से वो दूर होगा। राग द्वेष अस्मिता अविद्या, तो अविद्या में खुद को फिर से वो शरीर, क्योंकि वो भव्य है, दिव्य, अद्भुत है, लौकिक है, वो हमें भी वो ऐसा ज्ञान देगा जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना कि शरीर की ही व्यक्ति वस्तुओं को सिर्फ इकट्ठे करते रहो और इसी इंद्रियों के भोग विलास के कारण अपने सारी जिंदगी को बर्बाद कर दो। तो पांचवा अभिनिवेश, उसने कभी अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखी होगी। आजकल ये रिवाज चला हुआ है, बड़े बड़े गुरु अपने साथ गनमैन लेके चलते हैं सिक्योरिटी। बाबा नानक नौखंड पृथ्वी पैदल गए, बाबा फरीद पैदल गए, रामचंद्र वनवास 14 साल गए, कोई सिक्योरिटी उनके साथ नहीं है। अभिनिवेश, क्योंकि जो खुद इसके दे के मरने से ही डरता है अभी तक, तो किसी और का कल्याण क्या करेगा। वो तो दावा कर रहा है कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से निकाल दूंगा। क्यों मृत्यु, वो तो अपनी देह की आसक्ति से मरने से इतना डरता है कि हाय कोई मार ना दे, हाय कोई शूट ना कर दे, हाय कोई गोली ना कर दो, हाय मेरे पास नहीं आना, इतना इतना दूर हो 10-10 फुट। तो इस तरह से जो भी बंदा ऐसी सिक्योरिटी लेता है, वेद शास्त्र ग्रंथ में, तो तू उनकी सिक्योरिटी तो हम लेके कि यार काल हमारा कुछ नहीं बड़ा कर सकता, मौत तो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे तो खुद सिक्योरिटी गार्ड में है कि मुझे ना कोई गोली मार दे। इतना जुड़ा है अपनी देह से, अगर मर भी जाएगा तो जन्म मरण से परे है गुरु, फिर कोई देह धारण कर लेगा, फिर कल्याण करने आ जाएगा। लेकिन अभिनिवेश दोष के कारण वो पकड़ा जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये संत नहीं हो सकता, ये गुरु नहीं हो सकता, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से ये प्रमाणित नहीं है ये। क्योंकि इसमें अगर अकाल पुरख कर्ता पुरख प्रकट है, वाहे गुरु अल्लाह गॉड शिव, तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव,
उसका तो करेक्टर है निर्भय और निर्भय। और ये ब्लैक कमांडोज में या सिक्योरिटी में बैठा हुआ, तो इसके अंदर वो जोत नहीं हो सकती, इसलिए ये डरता है। तो ये अवनवेश दोष है। और बड़े बड़े संत तुरियातीत, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी, आज तक जिन्होंने भी दुनिया को तारा, उनको कभी भी अपने देह की आसक्ति नहीं थी कि ये देह छुड़ जाएगा या कोई मार देगा तो क्या हो जाएगा, उसमें नया देह धारण कर लेंगे। वो तो जन्म मरण से बाहर है। तो ये यहाँ तक पूर्ण गुरु जो हमारा कल्याण करेगा, कैसा गुरु शिष्य हो जिससे हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारे साथ ठगी हो रही है और अंत हमें 84 लाख योनि हम नरक में ही जाएंगे, ये वेद शास्त्र ग्रंथ अंत कहते हैं। और शिष्य, अब शिष्य एक ऐसा होता है जो गुरु के चरणों में सिर्फ सिर रखता है, जैसे उसको आदत पड़ी है, घर परिवार संसार में ये बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये सिर सिर्फ गुरु के चरणों में रखता है। ये पहला तरह का। दूसरा निपात, निश्चय करता कि ये गुरु है, सारी दुनिया इनके आगे झुकती है, मुझे भी झुकना चाहिए। तो 98% बातें जो उसकी बुद्धि को सूट करती हैं वो मान लेता है गुरु की। पर जब गुरु ऐसा गूढ़ प्रवचन तत्व ज्ञान देता है जिसको उसकी मन बुद्धि नहीं मानती, क्योंकि अभी वो तत्व ज्ञान में इतना पक्का नहीं होता, इतना तैयार नहीं होता, इसलिए गुरु की कुछ ऐसी विचित्र बातें और विचित्र लीलाएं विरोधी भाव की वो रमज समझ से उससे परे हैं, लेकिन वो सिर्फ सिर पटकने वाले से आगे आ चुका है। निश्चय करता है कि ये हमारा कल्याण करेंगे, पर उनमें से उनकी सारी बातों को ग्रहण नहीं करता, पूर्ण शरणागति नहीं करता, कुछ कुछ बातों को वो काट देता है, जिसके कारण ये दूसरे नंबर का शिष्य हुआ। और एक सबसे टॉप गुड बेटर बेस्ट, सबसे नीचे वाला गुड, ये वाला बेटर, क्योंकि अभी बेचारा वो नया नया है, पूरा तत्व ज्ञान उसने सुना नहीं कि गुरु पीर साधु संत फकीर मोक्ष मुक्ति भक्ति कैसे उनकी शक्ति हैं, कैसे अवतारी पुरुष योग माया के पर्दे से ढके हैं, किस तरह से वो जीव कल्याण करते हैं। तो ये सारा गूढ़ रहस्य वो संसार के एक्सपीरियंस लेके आया और संसार के रूल रेगुलेशन इसको पता है, तो गुरु दुनिया में भी वो वही समझता है और वैसे ही लगाता है। पर ये कल्ला सिर पटकने वालों से अच्छा है। और तीसरा प्रणिपात, जो वाल्मीकि जी की तरह, जैसे ए फॉर एप्पल गुरु ने कह दिया तो ए ही क्यों कहते हैं इसको, ऐसा नहीं कहेगा, एक ही शक्ल ऐसे ही क्यों, ऐसा नहीं कहेगा। जैसे डॉक्टर को 2 गोली सुबह 2 शाम 2 रात शरणागति दिखाता है, टीचर को शरणागति दिखाता है, हर जगह संसार में समर्पित शरणागति है उसकी घर परिवार संसार में। तो इस तरह ही वो वकील के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, वो टीचर के पास गया, तो वह पूर्ण वाल्मीकि जी की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह पूर्ण शरणागति अपने गुरु को दिखाता है। उसका उसकी बुद्धि से सत्संग, सत्य कौन है, गुरु, और संग किसको करना है, मन बुद्धि को, उसके जीवन में सत्संग हो चुका है, क्योंकि वो सत्संगी हो चुका है, वो चाल चलन चेला हो चुका है, क्योंकि उसकी मन बुद्धि का जो चाल चलन है वो अपने हिसाब से नहीं है, वो गुरु के हिसाब से है। ड्राइवर उसके अंदर गुरु है, शास्त्र है, भगवान है, संत है। तो ये वाल्मीकि जी की तरह पूर्ण शरणागति, भर्तरीनाथ की तरह कह लो, लखदाता जी के पास जो है निगाहिया पंडित हो गया, दानी जट्टी होगी, या कोई और हो गया, उन्होंने लाखों को तारा राधे इष्ट ने। तो संतों के पास जो आए, मीरा थे, शबरी थे, वाल्मीकि थे, तो इन्होंने पूर्ण शरणागति अपने हरि गुरुवान की, क्योंकि उसी करने के लिए वो गुरु के पास जुड़े थे। अब अगर वो गुरु ही पूरा नहीं है, जो पीछे बताया गया, वो चाहे शरणागति भी करता रहे बेचारा, वो गुरु भी अंधा है, वो भी अंधा है, आगे जाके दोनों गिरेंगे, मरेंगे। अगर तुमसे 2 क्लास से वो आगे हैं, 2 क्लास से आगे ले जाके तुम्हें छोड़ देगा, तब भी तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जब तक हमें जो पीछे बताया गुरु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ और 3 गुण 4 दोष 5 क्लेश, इससे जो रहित है, ऐसा गुरु की हमारा कल्याण सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, 4 युगों में ऐसे गुरु जिन्होंने ही जीव का कल्याण किया है। लेकिन डिग्री में कोई दाखिल होता है, हम बधाई देते हैं, मुबारक हो तुम इंजीनियर हो गए, अभी उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है,
अभी उसके पास डिग्री नहीं है पर हम उसको इंजीनियर कहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई को करने लगा MBBS, अभी पास नहीं, हम उसको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से शास्त्र वेद ग्रंथ पंथ कहते हैं कि चाहे लाखों करोड़ों गुरु दुनिया में बन जाए, हम उनको गुरु नहीं मानते हैं जब तक उनमें ये क्वालिटीज नहीं होगी जो बताई के, और ऐसा शिष्य जब तक नहीं होगा जो कि सिर पटकने वाला प्लस जो तुम्हें बताया कि निश्चय करके कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, पर उसकी अपनी शरणागति में 90% 95% तो बातें वो मानता है और 2-4% में फेल हो जाता है, वही उसको फिर फेल कर देती है सारी बातों को। और तीसरा प्रणिपात पूर्ण शरणागति वाला शिष्य, ऐसे अर्जुन की तरह उन्होंने कहा मार तो बुद्धि चलाने लगा। पहले कह रहा है मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हूँ, आपको लेके आया हूँ वहां से महाभारत के युद्ध के लिए, और फिर वहां पे बुद्धि चलाने लगा। लेकिन भाई लैना जी को गुरु नानक जी ने कहा लोटा निकालो कीचड़ से, श्री चंद ने नहीं निकाला, लक्ष्मी उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या पेड़ हिलाओ जलेबियां गिरेंगी मिठाइयाँ, उन्होंने खिलाया। चाहे मीरा थी, चाहे शबरी थी, चाहे सूरदास थे, वाल्मीकि थे, नामदेव थे, जिन्होंने भी अपनी गुरु की पूर्ण शरणागति, क्योंकि किसी भी जब तक पट पूजा से, कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से जीव का काम करने वाला नहीं है सिवाय एक गुरु की। ये बालक रूप बालकनाथ जी का है। इसका मतलब क्या है? बालक भोला भाव होता है, उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं होते, चुस्त चालाकियां नहीं होती। इसलिए हमें समर्पण करना है बालक से। एक तो बचपन से ही तपस्या, जवान होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, बूढ़े होंगे तो बुढ़ापे में तो वैसे ही इतनी बीमारियां आ जाएंगी। तो दूसरा शरणागति समर्पण को, भोले बाप को। इसी तरह से हमने जो भी कुछ किया, पाप किए, कैसा भी किया, पर आज से अब से हम अपने गुरु की शरणागति को कबूल लेंगे। तो अगर वो गुरु ही पूरा नहीं होगा पीछे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर वो गुरु पूरा होगा, कलयुग में ऐसे ही होता है, अगर गुरु पूरा और तो शिष्य नहीं मिलते, शिष्य पूरे हैं तो उनको गुरु नहीं मिलता। ये कलयुग की विडंबना है। जैसे आंख भी ठीक हो, लाइट भी हो, तब नजर आता है। आंख ठीक हो, बाहर अंधेरा हो, नजर कुछ नहीं आएगा, और बाहर लाइट हो, आंख खराब हो, तब भी नजर नहीं आएगा। दोनों का जोड़ होता है। ऐसे ही गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, और चेले की भी प्रणिपात पूर्ण शरणागति चाहिए, तब उसको भगवत प्राप्ति होगी, तब उसका दुख निवृत्ति अनंत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा। 84 लाख योनियां कटेगी। ये 3 शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और पंचकोश, अन्न में, प्राण में, मन में, आनंद में, विज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में, ये 5 कोशों और 3 शरीरों को वो भस्म कर देगा, निहाल हो जाएगा, मालो महाल हो जाएगा। रामदास की तरफ से ये बताया गया कैसे गुरु शिष्य कलयुग में अगर होंगे या किसी भी युग में होते थे तो फिर उनका उद्धार होता है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की, सच बताओ।